अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 7 बजे से और मैं 7 बजे उठी हूँ। मैं रात को सो गई थी 2 बजे, तो मेरी फजर के वक्त आंख खुली 4:45 बजे। नमाज़ पढ़ के जी मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैं काफ़ी देर फिर इधर उधर लोट पोट होती रही। खैर, तो फिर नींद ही नहीं आई, तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी जो है मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और बाहर मौसम अच्छा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपने लिए बनाया है नमक और मिर्च वाला अंडा फेंट के। तो मैं भी बस यही बना रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने कहा शायद खा पी के नींद आ जाए, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है ना, ये खाने पीने के बाद आपको जो है अच्छे से पेट भर जाता, नींद आ जाती है। भूख नहीं थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, नाश्ता कर लेते हैं हल्का फुल्का सा। तो मैंने एक अंडा फ्राई किया और 2 ब्रेड के जो है वो स्लाइस गर्म किए। मैं वैसे बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ना जल्दी सो जाऊँ। हम लोग खाना भी बहुत लेट खाते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा को सुलाते सुलाते ना मेरी नींद उड़ जाती है, क्योंकि मुझे ना 1-1:30 बजे नींद आने लग जाती है। तो उसको मैं सुला रही होती हूँ, वो बहुत ज़िद करके सोता है, उसको खेलने का होता है रात को, क्योंकि अक्सर हम लोग जाग रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं या वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, PS5 खेल रहे होते हैं, तो वो भी हमारे साथ फिर जाग रहा होता है। तो खैर अक्सर मेरी नींद उड़ जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं रात को सो गई थी और यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँगी और फिर कुछ देर बाद जो है मैंने नाश्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मैंने जितनी देर नाश्ता बनाया मुस्तफ़ा नहीं उठा, वरना मैं ज़रा इधर से उधर होती हूँ, मुस्तफ़ा उठ के बैठ देता है। तो फिर खैर मैं थोड़ी देर बाद आई, तो मैंने ये लिप्टन की जो है आइस टी रखी हुई है। तो जी लिप्टन की आइस टी भी घर पर पड़ी हुई है, तो मैंने कहा चलो यार यही बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है वो धूप निकल आई थी, 9 बजे 9-10 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो यार यही बना लेते हैं। और ये देखें भी मैंने इसमें बर्फ़ डाली और कैसे बर्फ़ जो है सारी पिघल गई है। ये काफ़ी बड़े आइस क्यूब्स थे और इतने छोटे से रह गए हैं। तो खैर इसको अच्छे से स्टर करना होता है। 1 गिलास में इसमें कुछ चला गया था, खैर चाय पत्ती नहीं, वो चली गई थी दूसरी। तो इसको जो अच्छे से स्टर करना होता है, तब तक इसके पार्टिकल्स अच्छे से इसमें डिज़ोल्व ना हो जाएं, तब तक इसको अच्छे से जो है स्टर करना होता है। पानी चाहे फ्रिज में ठंडा रख लें, हम फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीते, आइस क्यूब्स यूज़ कर लेते हैं अगर कुछ ठंडा किसी में डालना हो तो, वरना हम लोग आइस क्यूब्स में मिल्क शेक के अलावा किसी चीज़ में भी यूज़ नहीं करते। तो खैर यहाँ पर जो है मैं पहले कैन्स जो है वो मंगवा कर रखती थी, तो हमने कहा यार कैन्स की बजाय ये ले लेते हैं। ये लुलू में मुझे जो है नज़र आ गया, तो यहाँ पे आइस टी जो है मेरी रेडी हो गई। और इसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और मुस्तफ़ा को जो है वॉकर में डाला और उसने ये पंखा गिरा दिया। वॉकर चलानी आ गया ना, तो बस अब हर चीज़ में जाके लगता है और वो गिरा देता है। खैर यहाँ पर धूप भी नहीं थी, बादल भी नहीं थे, मिक्स सा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी, तो हल्के फुल्के से बादल हुए हुए थे। तो यहाँ पे मैं साथ में मौसम एंजॉय कर रही थी। मैंने देखा शाम का वक्त था, तकरीबन असर का टाइम था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। एसी बंद कर दो तो गर्मी लगने लग जाती थी, चला दो तो ठंड लगने लग जाती थी। वो पाकिस्तान वाला हाल हुआ हुआ था यहाँ पे हमारा। तो खैर मैंने फिर विंडो खोल दी, मैंने कहा चलो विंडो खोल देते हैं। तो देखा बाहर हवा चल रही थी, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी फ्रेश एयर भी आ जाएगी। मैं डेली जो है वो विंडो ओपन कर देती हूँ ताकि रूम में थोड़ी सी फ्रेश एयर आ जाए। और इसके बाद जी हम लोग सो के उठ गए थे, दोपहर का टाइम था, शाम का। तो बस मैंने कहा चलो मैट्रेस वगैरह जो है उसको सेट कर लेती हूँ, बेड को सेट कर लेती हूँ। फटाफट से बेड सेट कर लिया, साथ में मुस्तफ़ा को देख रही, जिसको मैंने वॉकर में डाला हुआ था, वो कभी यहाँ लग रहा है तो कभी वहाँ पे लग रहा है, चीज़ों में लगता रहता है। तो उसको भी साथ साथ देखना था, क्योंकि साइड टेबल नीचे है, फ्रिज के साथ भी एक टेबल रखा हुआ है। तो अक्सर ना उस पर बर्तन इसी तरह पड़े होते हैं, क्योंकि मैं किचन में नहीं रख सकती, किचन मेरा बहुत छोटा सा है, वो शेयरिंग पे है, तो भाई थोड़े से इश्यूज़ भी होते हैं, हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ना थोड़ी एहतियाती करती हूँ, तो बर्तन मैं रूम में ही रहने देती हूँ। तो मैं एक दफ़ा ही जाके बर्तन जो है वॉश करती हूँ। तो ज़्यादातर मैं बर्तन होने नहीं देती, मैं साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर मुस्तफ़ा तंग करता है तो रह जाते हैं। और इसके बाद जी डस्टिंग की बारी आती है, तो मैंने कहा ज़रा अच्छे से ना डीप वाली जो है डस्टिंग, डीप क्लीनिंग करती हूँ रूम की। तो बस मैं वही कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छे से जो है सारी रूम की जो है वो डस्टिंग कर लूँ। सबसे ज़्यादा ना मेरे साइड टेबल पे मैस होता है, क्योंकि मुस्तफ़ा की कोई ना कोई चीज़, और साथ में ना मैंने कुछ अपने खाने पीने के लिए रखा होता है, क्योंकि मुझे बार बार जो है वो भूख लग जाती है। जैसे बिस्किट्स वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे, और अक्सर यहाँ पे जो है वो दूध वगैरह गिर जाता है, फीडर रखा होता है या कोल्ड ड्रिंक रखी होती है वो गिर जाती है। तो बस मैंने कहा अच्छे से आज जो है मैं साइड टेबल को अपने क्लीन करूँगी। बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था, काफ़ी दिन से मैंने जो है इसको क्लीन नहीं किया। ऊपर से तो हल्का सा कपड़ा लगा दिया
तो मैंने आज जो है डस्टर को अच्छे से वेट किया, उसको धोया सर्फ से और फिर मैंने इसको लगाया और पूरे कमरे में मैंने अच्छे से जो है वो क्लीनिंग की। इसके बाद जी मुस्तफ़ा साहब जी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कैमरा बंद किया और मैंने फटाफट से जो है अपने काम ख़त्म किए, इससे पहले ये रोना शुरू हो जाए। बाकी भी मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर ली थी रूम की। मेरे रूम में खैर इतना फ़र्नीचर नहीं है, मैंने इसलिए इतना फ़र्नीचर अभी लिया ही नहीं है। मैंने कहा जब हम किसी अच्छी परमानेंट जगह पे शिफ्ट होंगे, मूव करेंगे, तो फिर मैं ले लूँगी, अच्छा सा फर्नीचर लूँगी, रूम सेट करूँगी। तो खैर यहाँ पर जो है वॉश किए हुए कपड़े थे, मैंने कपड़े जो है हाफ़ करके वॉश करती हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आई थी यार मैं कपड़े सारे वॉश करूँगी ना करूँ, तो मैंने हाफ़ वॉश करके फैला दिए, क्योंकि मौसम का भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, कहीं पे सैंड स्टॉर्म आ रहा है। तो ये कुछ धुले हुए कपड़े थे जो कि मैंने धो लिए और इसके बाद मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया। और रात को हमें खाने की समझ ही नहीं आई, हम बाहर गए थे खाना खाने के लिए, लेकिन हम रोटियां लेके वापस आ गए। हमने एट द एंड डिसाइड किया कि यार रहने देते हैं, मंदी शंदी रहने देते हैं, हम घर आकर ही ना कुछ बना लेते हैं। तो आधी रात को हमने बीफ अचारी गोश्त बनाया था। मैंने इसको धो के अजीब पंगा ले लिया और मतलब कि इस तरह के यार ये पूरा कंफर्टर है, ये इतना भारी हो जाता है ना, गीला होता है, ज़ाहिर है इसमें रुई है तो वो गीली होकर सारी भारी हो जाती है। तो मैंने इसको पहले वॉशिंग मशीन में डाला। वॉशिंग मशीन जो है वो हमारी 7 kg है, तो उसमें तो ये पूरा ही नहीं आया। तो पहले मैंने ट्राई किया, फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया, उन्होंने ट्राई किया, तो ये तो बीच में आया नहीं और ये ना वहाँ पर गीला भी हो चुका था। मैंने कहा मैं इसको क्या करूँ, तो मैंने इसको वहीं पे ना जहाँ पे हम लोग शार लेते हैं, तो जहाँ पे हम लोग शार लेते हैं ना, मैंने वहीं पे इसको बिछाया, इस पर सर्फ थोड़ा सा डाला, मैंने ज़्यादा सर्फ नहीं इसमें ऐड किया था, वरना इसको धोना बहुत मुश्किल हो जाता। वहीं पे मैंने इसको जो है खुद धोया और अच्छे से इसको मैंने वॉश किया। बहुत गंदा था और अभी बहुत साफ़ सुथरा हो गया। मैंने कहा एक दफ़ा वॉश करके इसको डाल देती हूँ। मैट्रेस कवर लेना ना मेरे लिए फजूल है, क्योंकि हस्बैंड का कभी भी मूड हो जाता है इसको क्या कहते हैं चेंज करने का। भी रिसेंटली मैं पाकिस्तान गई थी तो उन्होंने बेड सारा चेंज किया था और क्या कहते हैं फिर उन्होंने मैट्रेस भी चेंज कर लिया, तो अब मैट्रेस भी दूसरा। मैंने कहा वो फिर उनका मूड ना बदल जाए, बंदा इस तरह टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, फिर वो मैट्रेस कवर पूरा आए ना आए, इसलिए मैंने कोई वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर अभी तक नहीं लिया। मैंने कहा जब परमानेंट कोई रहेगा ना फिर ले लूँगी। तो अभी कंफर्टर है, कंफर्टर को वापस डाल देती हूँ, एटलीस्ट ये वॉश तो हो जाएगा ना। मतलब वहाँ से उठाया, थोड़ा सा वॉश किया, साइड पर डाल दिया, क्योंकि मेरा बच्चा जो है मेरे औलाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह की नेमत। तो खैर वो दूध वगैरह फेंक देता है, ये डायपर लीक हो जाता है, इससे डायपर नहीं भी लगाती हूँ, उसे बेड पे बिठा देती हूँ, क्योंकि मेरा सिजेरियन हुआ है, फ्लोर पे बैठना मेरे लिए मुश्किल होता है। खैर इसको भी जो है मैं चेंज करती हूँ फटाफट से। वो नीचे मैंने सारा कुछ कारपेट पे फेंक दिया, ये इसके ऊपर अच्छे से आ गया है इस तरह से ना। ये देखिए इसमें इलास्टिक है, तो कॉर्नर्स में मतलब कि फ़िट हो जाता है, फिटेड है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और ना इसके ऊपर थोड़ा सा ना रुई सी जिस तरह होती है ना, तो इसे धागे और इस तरह कुछ जगहों पे स्टेन है वो नहीं निकले, वाइट है वो नहीं निकल रहे थे, फिर मैंने उनको छोड़ दिया और लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है साफ़ हो गया। इससे ज़्यादा भी इसका आगे का ना ये ब्रश है, ठीक है, जैकेट्स कोट्स और उनको करता है, क्लीन कर देता है जब उनको हम स्टीम आयरन करते हैं। तो ये मैंने मंगवाई थी नून से, तो मैं इसकी हेल्प से इसको जो है वो सारा क्लीन करूँगी अभी। हालांकि मैंने इसको वॉश किया था, तो इस पर ये देखें इस तरह की डस्ट आ गई है इस पर सारी। मैंने कहा है ना वो होता है, तो ये मैंने एक व्लॉग में किसी के व्लॉग में देखी थी, तो थैंक्स फॉर द टिप। और उनकी टिप ये बड़ी मज़ेदार है, ये देखें इतना ज़्यादा था। तो खैर मैं इससे पूरा जो है इसको क्लीन कर लूँगी। और ये बड़ी अच्छी एक हाउसवाइफ्स के लिए बड़ी अच्छी टिप है। अब डस्ट जो है इसमें से निकली है, इस कंफर्टर में से। और ये देखें इसका फ़िल्टर देखें कितना गंदा हो गया और कितनी डस्ट थी। नीचे जो है हवा चलती रहती है, ज़ाहिर है रेत रेगिस्तान में रहते हैं, तो बस सारा कुछ जो है वो क्लीन हो गया। तो अब जल्दी से मैं बेड सेट कर लेती हूँ। तो जी ये मैंने बेड भी फटाफट से सेट कर लिया। मुस्तफ़ा जो है वो तंग कर रहा है, उसको नींद आई हुई है, तो मैंने कहा फटाफट से जो है वो काम ख़त्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा काम हो गया है ख़त्म। होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा और कुछ ना कुछ टिप्स भी आपके काम आई होंगी आज की मेरी। अल्लाह हाफिज़।